हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना रोहित भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डार्क साइड में। आज मैं जो बात करने वाला हूं शायद आप सबसे रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि इजराइल और ईरान और अमेरिका का एक युद्ध चल रहा है, जिसके बारे में दुनिया के बच्चे-बच्चे को पता है और इसका इफ़ेक्ट सबको पता है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ भी पड़ने वाला है महँगाई के रूप में। आज मैं सबसे पहले हमारी मोदी सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट को बड़ा सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी तक हमें इस महँगाई से दूर रखा हुआ है। आप इस जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थ महँगे हो चुके हैं। पर हमारे यहाँ पर अभी एलपीजी पर 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आप दुनिया के किसी भी देश से बात करेंगे या किसी भी जहाँ आपके रिलेटिव रहते हैं वहाँ बात करेंगे, तो वहाँ पर यही कहा जाएगा कि यहाँ महँगाई बढ़ चुकी है। अभी युद्ध को हुए लगभग 10-11 दिन हो गए हैं और पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि क्रूड से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट डबल हो चुके हैं, जो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ पर अभी सिर्फ़ एलपीजी में ही 60 रुपए बढ़े हैं, जिसकी उम्मीद थी मुझे 150 से 200 रुपए की। और अगर ये 60 रुपए बढ़े हैं तो इसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाले समय में आपको महँगाई देखने को तो मिलेगी, पर जितनी ये डिले हो रही है उसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर अब मैं बात करूँ विश्व के किसी भी देश की, तो वहाँ पर 30 से 40% एलपीजी या पेट्रोलियम या डीज़ल जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड पदार्थ हैं, वे महँगे हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पर अभी तो पेट्रोल और डीज़ल में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अगर आपके यहाँ बढ़ोतरी है या आप सिटी में रहते हैं और वहाँ पेट्रोल और डीज़ल के रेट में बढ़ोतरी हुई है, तो आप हमें वहाँ के हिसाब से कमेंट में बताएँ कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। और अगर आपके वहाँ बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो मेरी तरह भी आप इंडियन गवर्नमेंट को सैल्यूट लिखें, ताकि हम गवर्नमेंट का हमारे थ्रू हम गवर्नमेंट को एप्रिशिएट कर सकें कि वह बहुत अच्छा काम कर रही है। किसी की बुराई करना बड़ा आसान काम है, पर किसी को एप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ी बात है। हम अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा रखते हैं कि वह हमें महँगाई से कम बचा कर ही रखें, जितना पॉसिबल हो सके उतने ही रेट बढ़ाएँगी। अब गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं, पर पब्लिकली कई लोग रेट बढ़ाने के नाम पर या पेट्रोल और डीज़ल बढ़ने के नाम पर महँगाई लाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि वह उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें। हमें अभी भी कई जगह ये सुनने को मिल रहा है या हमारा कोई माल आ रहा है, तो उस पर यह कहा जाता है कि अभी रेट बढ़ गए हैं क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल बढ़ गए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। और यह कन्फर्म है कि महँगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं या पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ भी महँगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसमें कोई हू-हल्ला करने की बात नहीं होगी। और अभी जो हम बात करें तो ना हमारे यहाँ पर कोई गैस की शॉर्टेज है, ना ही पेट्रोल डीज़ल की शॉर्टेज है। अदर कंट्रीज़ में हम बात करें तो वहाँ पर इसकी बहुत शॉर्टेज है, वहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह या बंद हो चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ना होने का कारण भी हमारी मोदी सरकार ही है। तो हम मोदी सरकार जो काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। और मैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि उन्होंने पास्ट में या फ्यूचर के लिए ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि वह इस महँगाई को टैकल जो आने वाली महँगाई या पेट्रोलियम पदार्थ से जो आने वाली महँगाई है, उसको टैकल कर रखा होगा। और रही बात मेरे आँकड़ों की, तो शायद वह गलत हो सकते हैं, पर आपके हाथ में भी एक फ़ोन है जिसमें आप गूगल कर सकते हैं कि अदर कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीज़ल या पेट्रोलियम पदार्थ के रेट कितने बढ़ चुके हैं। या आपके कोई भी रिलेटिव दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं कि वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ कितने बढ़ चुके हैं। तो मोदी सरकार का ये बड़ा अच्छा काम है कि उन्होंने अभी तक महँगाई को हमारे इंडिया में आने नहीं दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और